कैरेक्टर के बारे में जहाँ तक बात करूँगा, मेरा शो में नाम भी राहुल ही है और राहुल एक शहर का रहने वाला लड़का है जो किस तरह किसी चीज़ की तलाश में इस सिद्धपुर गांव में पहुंचता है और इस मंदिर के मिथ के बारे में उसे पता चलता है। इस मंदिर के मिथ को जानने के बाद में उसका जो व्यू है इस मंदिर को लेकर के, किस तरह का अंधविश्वास यहाँ पर फैला हुआ है, उसका बहुत अलग टेक होता है और किस तरह वो इस रहस्य में इन्वॉल्व होकर इसको सबके सामने लेकर आता है। उसको लगता है कि कोई है जो गांव वालों के और बाकी लोगों के श्रद्धा और विश्वास के साथ खेल रहा है और इसमें जो मिस्ट्री जो मिथ इसके बारे में बताया गया है वो रियल नहीं है। सो ये उसी की जर्नी है मेरे कैरेक्टर की। और इसके बाद मैं माइक को छवि जी ऑडियो लगा है। मेरे कैरेक्टर का नाम है नम्रता, जो जमींदार की बेटी है और बाहर से पढ़ाई करके आई है और साथ ही गांव के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने का काम करती है। मेरे कैरेक्टर में बहुत सारे अच्छे वेरिएशन देखने को मिलेंगे लोगों को आगे जाकर के। प्लस मेरे राहुल की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो समहाउ मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, उनका साथ दूँगी शो में। तो ये मेरा कैरेक्टर है और साथ ही साथ काफ़ी डिफरेंट है मेरा कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ लुक्स, वर्क, हर तरीके से बहुत डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पहले जितने भी शोज़ मैंने किए उसमें बहुत सिमिलर सा था, बहू का रोल प्ले किया मैंने, पर इसमें मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिला था, तो इस रीज़न से मैंने इस कैरेक्टर को चूज़ किया। आप बताएंगे। नमस्कार, वेलकम। आज बड़ी खुशी का दिन है। स्टार भारत में बहुत बड़ा शो आने वाला है और मेरी टीम और हमारे डायरेक्टर साहब धर्मेश जी, ही डिजर्व एक्चुअली द बेस्ट अपलॉज। और हमारे राइटर्स, एनीवे मेरा कैरेक्टर है नथु पागल में, लेकिन मैं पागल हूँ नहीं, वो मैं अभी आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, मुझे मना किया गया है, वो घूर रहे हैं मुझे वहाँ से। तो गांव में ऐसी बाहर की तरह घूमता रहता हूँ मैं, लेकिन मैं क्यों घूम रहा हूँ इसके पीछे एक मकसद है और वो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रिवील होगा कि मैं गांव में क्यों हूँ और क्या करने आया हूँ और मैं एक्चुअली में क्या हूँ। तो ये रहस्य है, काल भैरव रहस्य। गुड इवनिंग, मेरा नाम सौरभ दुबे है। एज यूजुअल पुजारी का किरदार कर रहा हूँ। सिद्धपुर गांव का जो मंदिर है उसका चीफ प्रीस्ट है और जैसे इतिहास रहा है हीरोइनों का पिता बनने का, इसमें भी मैं सरगुन का वेलकम टू द टीम फर्स्ट सीरियल, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं इनके पिता का रोल कर रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ। गांव के जमींदार साहब जो हैं वो काफ़ी कुछ जो भी कार्य होता है मंदिर से रिलेटेड या पूजा से, वो इस पुजारी से ही हमेशा सलाह लेते हैं। और जो भी हादसाएँ आगे हादसे होंगे इसमें, उसमें भी जमींदार साहब जो हैं वो पुजारी को ही आगे रखकर जो भी बोलेंगे गाँव से संबंधित, वो ये किरदार है मेरा। बाकी देखिए आगे क्या होगा। थैंक यू। मैं अनफॉर्चुनेटली अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वही बहुत बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य। और बेसिकली ये धर्मेश राज हैं, वो हमारे कैप्टन हैं यहाँ पे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। वी शॉट सम अमेजिंग लोकेशंस और हम सब यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली are here because of
धर्मेश, he is the reason most of us are here. कुछ लोगों ने तो कहानी भी नहीं सुनी, आगे सिर्फ फ़ोन किया. We call him the loving Don. He just called us and said, "आजा ना कल सेट पे और हम सब आ गए." So it's been a wonderful experience and everyone has really worked hard. Sir, come. Come on. You're the man. नमस्कार. काल भैरव रहस्य जो प्रोमो आप लोगों ने भी देखा है, ये अलग तरह का शो है. जिसके नाम में रहस्य है तो ये रहस्यमय शो है और इसीलिए इस शो के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन डिफरेंट प्रीमाइसेस है जो आजकल चल रहा है टीवी में, उससे बिल्कुल अलग है और लोगों को अच्छा लगेगा ऐसी. राम राम जी, हम हैं लखन पाल और जब से हम दाता ठाकुर यानी जमींदार साहब के शरण में गए हैं तब से हमारी चांदी चाहते. दिन भर फटफटिया पे घूमते रहो, अय्याशी करते रहो, छिछुरापन करते रहो, हमारा दिन ऐसे ही गुजरता है. लेकिन अगर दाता ठाकुर के खिलाफ या फिर भगवान काल भैरव के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, जैसे ये शहरी जो हमारी गांव की हवा को गंदगी में तब्दील कर देते हैं, राहुल जैसे लोग, वो हमारी नज़र से नहीं छूटते, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. ना ही हम छोड़ेंगे, ना ही भगवान काल भैरव छोड़ेंगे. That's it. That is काल भैरव रहस्य and that is लखन पाल. मैं पंकज विष्णु. आपने काफ़ी किरदारों में मुझे पहले देखा होगा और पंकज विष्णु और लखन पाल दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और मज़ा एक्टर को तभी आता है जब आप जो ना हो वो आप दर्शकों के सामने पेश करें. पहली बार लुक पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ और उस हिसाब से मैंने दाढ़ी भी बढ़ाई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. तो हम लोगों ने सभी ने महेश्वर इंदौर के पास जो जगह है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये शूट किया. सभी ने बहुत मेहनत की, स्पेशली हमारे कैप्टन ऑफ द शिप धर्मेश सर और पूरी प्रोडक्शन टीम. और एक बहुत अच्छी खिचड़ी हम सब ने पकड़ी है. आशा है कि आप सबको खिचड़ी पसंद आएगी और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. बिलेटेड विदाई भी कह सकते हो. तो आई होप यू, बिकॉज वेरी वेरी डिफरेंट कंसेप्ट. फर्स्ट टाइम मैं भी सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर जॉनर में काम कर रहा हूँ. जितना मज़ा हम सबको आ रहा है, आई होप आप सभी को आएगा. और इंतज़ार की घड़ियाँ आज शाम को 7 बजे ख़त्म हो रही है, तो इसी आशा से कि आप सबको पसंद आएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. नमस्कार, मैं सरगुन कौर और मैं गौरी का रोल प्ले करूँगी, जो एक काल्पनिक गांव सिद्धपुर में पली बड़ी है. और मैं पुजारी जी की बेटी हूँ, तो मैं बहुत रिलीजियस इन्वायरमेंट में पली बड़ी हूँ. तो मेरा माइंडसेट भी वैसा है कि मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ. और जो मिस्ट्री है काल भैरव की, मैं उसमें भी विश्वास रखती हूँ. और गौरी इज़ लाइक एनी अदर गर्ल फ्रॉम द विलेज हु बिलीव्स इन नॉर्म्स, हु बिलीव्स इन गॉड. और बहुत इनोसेंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और वो कैसे राहुल को उसकी जर्नी में हेल्प करेगी. We'll break for bites and one-on-one. So guys, please be seated. We'll come to you all. Yeah, and first of all, we'll take one group picture with all of them. Sir, Dhamesh sir, please.
हाय। बस पहले ये बताइए आपका आने वाले शो के बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली इस शो की स्टोरी लाइन ये है कि काल भैरव का मंदिर है और वहाँ पे कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। वो क्या है वो मैं बता नहीं सकता, और मेरा कैरेक्टर भी एक रहस्य है जो आज आपको पहले एपिसोड में देख के पता चल जाएगा। जैसे कि नॉर्मली इंडिया में ये देखा जाता है कि फिक्शन नॉन फिक्शन के ऊपर काफ़ी चर्चे होते हैं, तो व्हाट इज़ योर थिंकिंग ऑन व्हाट? ऑन लाइक शोज जिसमें पुराने ज़माने के जिसके नॉर्मली थिंकिंग होती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू बिलीव? ये जो पुराने किस्म की थिंकिंग होती है, नहीं, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, और मेरे ख्याल से हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंसान के एट द बैक ऑफ माइंड होता है। जैसे कि हॉलीवुड में हॉरर जॉनर को बहुत अच्छे तरीके से सराहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड इस चीज़ में बहुत पीछे, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द रीज़न? हॉलीवुड का जो बजट होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनका मार्केट पूरी दुनिया होता है उनका मार्केट। हमारा पूरी दुनिया नहीं है मार्केट, हालांकि अभी थोड़ा सा फैल गया है, लेकिन हमारा मार्केट पूरी दुनिया नहीं है। सो वो बजट रिकवर कर लेते हैं। हम अगर वैसे बनाएंगे, उतना पैसा डाल के बनाएंगे, तो हम रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस सिर्फ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, और दुनिया में हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस सिर्फ इंडियंस ही है ना। ओके, जैसे कि आप अभी बहुत टाइम बाद डिफरेंट रोल में नजर आएंगे, तो आपके लिए जब आप एक स्क्रिप्ट देखते हैं तो आप उस स्क्रिप्ट में अपना रोल क्या देखना पसंद करते हैं? मेरे लिए मेरा कैरेक्टर और पूरा शो का जो कंटेंट है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मायने रखती हैं। इस शो में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये शो स्टार्टिंग वाइज धर्मेश शाह जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये शो प्योरली ऑन फ्रेंडशिप बेसिस हुआ है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कर ले, मैंने कर लिया। अच्छा, जब मैंने आपको स्क्रिप्ट के बारे में मैंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं, ओके, वैसे आपने उन्होंने मुझे कहा कैमियो बड़ा ज़बरदस्त, आ जा। मैंने कहा ठीक है कर लो। ओके, जैसे कि नॉर्मली देख रहे हैं इंडियन टेलीविजन के जो स्टार्स रहते हैं वो अभी मूवीज़ में जा रहे हैं, तो हम आपको अभी देखते हैं। मैं अभी अपने टेलीविज़न के जोन में बहुत खुश हूँ। मैं एक कोई डिलिबरेट एफर्ट नहीं करूँगा वहाँ जाने के लिए। अगर मेरे रास्ते में कुछ आ जाता है तो ठीक है, हम लोग स्पेशली गो देयर। जैसे कि इस कैमियो के बाद हम आपको किस अदर रोल में नजर आते हुए दिखेंगे? आई होप कि लोग माइथो और हिस्टोरिकल से थोड़ा हटें, तो आप मुझे किसी शो में देखेंगे। ओके, जैसे कि करण भाई अभी हेट स्टोरी 4 में है, तो उनके लिए आप क्या विश देना चाहेंगे? मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा करण को। ही इज़ रियली वर्कड हार्ड, तो आई होप इट रियली वर्क्स फॉर हिम। ओके, एक अपने शो के बारे में ऑडियंस को कुछ कह दीजिए। मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि ये शो प्योरली कंटेंट बेस्ड है, और आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस इट। So Rahul, tell us something about your show. काल भैरव रहस्य। I'm going to tell you everything about the show. So जैसा कि आपने नाम सुना, काल भैरव रहस्य, तो ये काल भैरव रहस्य कहानी है सिद्धपुर के एक काल भैरव मंदिर की, जो कि एक काल्पनिक कथा है। और बात करते हैं एक मिस्ट्री के बारे में जो इस मंदिर के बारे में है, कि एक मिथ है कि सूर्यास्त के बाद अगर यहाँ कोई जाता है तो वो ज़िंदा वापस नहीं आता, या भगवान काल भैरव उसे दंडित करते हैं, मतलब वो मौत से लेके कोई भी सज़ा हो सकती है। तो ये एक मिथ है इस मंदिर के बारे में। मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ राहुल का, जो कि इस गांव में आता है किसी चीज़ की तलाश में, और किस तरह वो इस मंदिर के मिथ से रिलेट करता है अपने आप को। और उसका मानना है कि ये मिथ जो है सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और है। जो मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ रात को मंदिर में होती है वो कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ये सबके सामने लाने की कोशिश करना चाहता है, उस अंधविश्वास को तोड़ना चाहता है। तो किस तरह ये वो जर्नी शुरू करता है। गौरी नम्रता जो कि सरगुन कौर और छवि पांडे प्ले कर रही हैं,
गौरी तो आ भी गई है। तो ये लोग किस तरह से उस जर्नी का पार्ट बनती हैं, मेरी मदद करती हैं, कुछ लोग मुझे अपोज करते हैं गांव में, कुछ लोग मेरा साथ देते हैं, और किस तरह हम लोग चीज़ों को खोजते हुए, किस तरह मैं राहुल जो है चीज़ों के बारे में पता लगाते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्टोरी इंटेंस होती है, थोड़ा चीज़ें जिसमें लव, एक्शन, रोमांस बहुत कुछ देखने को मिलेगा, करते हुए वो रहस्य को सबके सामने उजागर करेगा। जैसे कि आपकी शो की स्टोरी वैसी है, भूल-भुलैया। हम्म, अक्षय कुमार की, तो आप अक्षय कुमार जैसे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। ये भूल भुलैया भी नहीं है, वो बहुत ही अलग कहानी थी, वो भूत के ऊपर और कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट था। ये वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, हॉरर बिल्कुल नहीं है, ये मिस्ट्री है, थ्रिलर है, और एक ऐसे मिथ को तोड़ने की कहानी है जो कि सच है या झूठ वो किसी को नहीं पता, और वो बहुत टाइम से चल रहा है, तो वो सच को लाने की कहानी है लोगों के सामने। ओके, जैसे कि नॉर्मली आजकल कई इंडिया के कुछ शहरों में इस चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, तो इस शो के बाद आपको क्या लगता है सब इस चीज़ को मानने से थोड़ा कम करेंगे, कुछ लड़ाई होगी? मैं एक चीज़, वही कोशिश तो हमारी वही है कि स्टार भारत का जो टैगलाइन है भुला दे डर कुछ अलग कर, तो हम उस अंधविश्वास को भुलाकर प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है या लॉजिकली अगर ये एक्सप्लेनेशन दे सके लोगों को, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि प्रोडक्शंस, स्टार भारत, जो हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे डायरेक्टर सर धर्मेश जी, एवरीबडी इज़ वर्किंग, मार्केटिंग टीम, एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, अंधविश्वास तोड़ने के बारे में बात करता है, और मेरे ख्याल से जिन शहरों में ये चीज़ें चलती है, इनफैक्ट मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ राजस्थान में, वहाँ ये सब चीज़ें बहुत मानते हैं लोग। मेरा मानना यही है कि अगर मैं लॉजिकली किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ तो वो चीज़ राइट होगी, बट अगर लॉजिकल नहीं मैं बता पा रहा हूँ तो देन फिर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो लोगों को वो क्लैरिटी आएगी माइंड में। ओके, तो मैं गौरी का रोल प्ले कर रही हूँ, और गौरी एक जो फिक्टिशियस विलेज है सिद्धपुर, वहाँ पली बड़ी है और पुजारी की बेटी है, तो वो भगवान में बहुत मान्यता रखती है, और जो मिस्ट्री है काल भैरव की उसमें उसको भी मानती है। बहुत इनोसेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डाउन टू अर्थ है, और बहुत संस्कारी है, नॉर्म्स में बिलीव करती है। राहुल, जैसे कि इंडियन टीवी सीरियल्स में साल बहू का शो बहुत हाई लेवल के रेटिंग्स पर होता है जी, हॉरर जॉनर या फिर उससे रिलेटेड सस्पिशियस शोज जो बहुत कम देखे जाते हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे? ये शो इस चीज़ को तोड़ देगा, ये डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कारण क्या है, जैसा प्रोमो उतरा है, प्रोमो लोगों ने देखा है, जिस तरह का एक्साइटमेंट वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, या जो भी मुझे उसका रिस्पांस देखने को मिला है, पीपल आर एक्साइटेड दैट समथिंग डिफरेंट इज़ कमिंग फाइनली। मतलब ऐसा शो जो हट के बात करेगा, जो कुछ अलग देखने को मिलेगा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिल मिलेगा, जो कि डेली लाइफ में, डेली शोज़ में हमको देखने को नहीं मिलता। और जो भी शोज़ हैं वो हॉरर है, माइथो है, या डेली सोप ड्रामा है, या अलग है, उन शोज़ का अपना एक डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट जॉनर है। ये शो सारे ऑडियंस को, हर तरह की ऑडियंस को एंगेज कर सकता है, तो इस शो में वो पोटेंशियल है। बस वही है कि लोगों तक अगर ये बात पहुंचेगी कि ये शो आ रहा है, ऐसा कोई शो आ रहा है, तो लोगों को डेफिनेटली वो क्यूरियोसिटी जागेगी कि मुझे देखना है। हर एक एपिसोड में एक ऐसी बात होगी जो अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देगी। दिस इज़ द फाइनल मैसेज, ये है कि आई नीड योर लव, सपोर्ट, वी नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड ब्लेसिंग के आप हमारा सपोर्ट करें, ये शो देखें, काल भैरव रहस्य 30 अक्टूबर से 7 बजे, जो कि आज ही है, और स्टार भारत पर देखें, मंडे टू फ्राइडे। एंड थैंक यू सो मच